नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए संधि से संबंधित हमें आप लोग को प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं शॉर्ट ट्रिक में, कम समय में अधिक जानकारी के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि से स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं, जिससे महा धन आत्मा। ठीक है, चलिए स्वरों के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, इन्हीं पांचों स्वर संधि के अलावा कोई और संधि नहीं होता। सबसे ज़्यादा इन्हीं स्वरों से प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए इनके एक एक बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है हमारा दीर्घ संधि। अगर ई अ ई उ के बाद क्रमशः दीर्घ या ह्रस्व आए तो दीर्घ स्वर हो जाता है अ ई उ। ठीक है, यहाँ पर एक गलत है। जैसे धर्म धन अर्थवह धर्मार्थ, अ है इसलिए बड़ा हो गया। देवधन आलय बराबर देवालय, जैसे अ में अ है प्लस आ है। ठीक, फिर उसके बाद महिधन इंद्र महेंद्र होता है। ई बड़ी और छोटी बराबर फिर बड़ी। ठीक है, वधुधन उपकार वधु उपकार होता है। वधु में ऊ है और उपकार में भी ऊ है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ई लिखा गया है पर बड़ा ऊ ही होगा। ठीक है, वधु पकार। ठीक है, अगला हमारा संधि है। ये छोटी छोटी जानकारी में ही आप शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। अगला है मेरा गुण संधि। यदि अ और आ के बाद ई या ऊ आए या ऊ या ऊ आए, ऋषि आए तो क्रमशः ए ओ और अर होता है। ठीक है, जैसे सत्यधन इंद्र बदल सत्येंद्र, अ और ई बराबर ए होता है। वीर उच्चति में अधन ऊ होगा, ई लिखा गया है, गलत हो गया, मिस्टेक, ओ होगा। राजर्षि माने राजर्षि होता है, राजधन अर्षि। ठीक है, अधनी नोट, ई का ए होता है, ऊ का ओ होता है और ऋषि आए तो अर हो जाता है। इनके गुणों में यही परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जिसे गुण संधि होता है। चूँकि राजर्षि में अ और ऋषि के बराबर अर लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए राजर्षि होता है। अगला है दोस्तों वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए आए ओ आओ आए तो दोनों के मेल से आय और आओ होता है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है। जैसे एक धन एक बराबर एक का। ठीक है, अधन ए बराबर आय होता है। ठीक ना। महाधन औषधि में महाशौध होता है। ठीक, जैसे आधन औ बराबर औ होता है। नोट इनके गुणों में वृद्धि होता है। जैसे ए और आय होगा तो उनके गुणों में वृद्धि होकर आय और आओ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यण संधि। यदि ई उ और ऋषि के बाद विभिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और ऋषि का र हो जाता है। ठीक है, दोस्तों आगे है। जैसे निधन उ बराबर न्यू होता है, इसी में तो न्यून होता है। ठीक है ना। सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ होता है, तो सु में ऊ है छुपा हुआ है और प्लस अच्छ में अ है। ठीक है, बराबर व होता है तो स्वच्छ हो जाता है। ठीक, जैसे नोट ई उ ऋषि के बाद कोई स्वर आए तो कोई भी स्वर आ जाए तो य व र ल य व र हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। चूँकि 1 नंबर सफलता के लिए ये वीडियो बनाई गई है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगामी आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा या अयादि संधि। यदि ए आए ओ औ का दूसरा स्वर से मेल हो तो ए का आय का आय, ओ का औ होगा और औ का आव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ने धन अन बराबर नयनन। ठीक है, ए धन अ बराबर क्या होता है, आय होता है। गय धन अकह बराबर गायक होता है, जैसे आय धन अ बराबर आय होता है। ठीक, पो धन अन बराबर पौनम होता है, तो पो में ओ है और अन है। ठीक, पवन हो जाए
इसीलिए होता है। नौ धन इकबरा नाविका, नो धन इबरा नावी। नोट, इस संधि को हिंदी में प्रयुक्त शब्दों के रूढ़ शब्दों को कहते हैं। जैसे रूढ़ शब्द संधि में पूछ दिया सवाल कि किस संधि में रूढ़ शब्दों का प्रयोग होता है, तो आयादी संधि में होता है। ठीक है, अब आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें फीडबैक अवश्य दें, और आगामी हम समाज से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित होने वाले हैं आपके सामने। इस वीडियो के बारे में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी हौसला के लिए बुलंदियों को छूता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।